नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और देश में छठवें चरण का मतदान अब खत्म होने में कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। मुंबई में 6 सीटों समेत महाराष्ट्र की 19 सीटों पर मतदान होना है। 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता महाराष्ट्र में इस वक्त वोटिंग का अधिकार अपना निभा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुंबई में जो वोटिंग अब तक हुई है वो करीब 43% वोटिंग अब तक हुई है और कुछ ही मिनट बाकी है। माना जा रहा है कि 50% तक मुंबई का वोटिंग पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी मुंबई के मुकाबले ये काफी कम नजर आ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि क्षेत्रीय दलों को लोकसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। आइए देखते हैं कि मुंबई में आज दिन भर राजनीतिक माहौल किस तरीके से रहा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के तीसरे और अंतिम चरण में जमकर वोटिंग हुई। मुंबई में आम और खास दोनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़कर किया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ वोट डालने पहुंचे। उद्धव ने प्रदेश में पार्टी की जीत का भरोसा जताया और कहा देश के साथ साथ मुंबई भी बदलाव चाहती है, लिहाजा लोग बड़ी संख्या में मोदी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। सारे के सारे हमारे प्रत्याशी है वो नहीं 6 नहीं 48 पूरे महाराष्ट्र के जीतेंगे हम। They want change. All of them want change and the percentage will go higher. शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगाने वाली MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे भी पत्नी समेत वोट डालने पहुंचे। राज ठाकरे ने जीत का भरोसा जताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी वोट डाला। पृथ्वीराज चव्हाण राज्य में MNS, शिवसेना और बीजेपी से सियासी जंग लड़ रहे हैं। राज्य में सरकार विरोधी लहर से परेशान कांग्रेस को इन क्षेत्रीय दलों से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का ये दर्द सामने भी आ गया। चव्हाण ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को लोकसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जिस तरह से जर्मनी में और कुछ और राज्यों में कुछ कानून है कि जो क्षेत्रीय पार्टीज का रोल होता है वो राज्य तक सीमित रखा जाता है। विभागों सिर्फ विविध जो हमारे विभाग हैं रीजन से वहां तक वो उसको सीमित रखा जाता है और राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी जो सभी देश भर जिनका अस्तित्व है उन्हीं को रखा जाता है। उस तरह की चर्चा करने का समय आ गया है ताकि देश में एक अस्थिरता का वातावरण ना बने। हालांकि चव्हाण ने कांग्रेस गठबंधन में शामिल शरद पवार की एनसीपी पर पूरा भरोसा जाहिर किया है। चव्हाण ने कहा कि शरद पवार गठबंधन को कभी नहीं तोड़ेंगे। मुंबई की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। चारों सीटों पर कांग्रेस के बड़े चेहरों की साख दांव पर लगी है। महाराष्ट्र में कुल 19 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मुंबई के साथ विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र की कई सीटों पर भी वोट डाले गए। मुंबई के साथ विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र की कई सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी शिवसेना के बीच है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी MNS और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। देखना होगा कि इन बड़ी पार्टियों के सामने इस बार ये कैसा प्रदर्शन कर पाती है। वीरेंद्र सिंह गुनावत, कमलेश सुतार के साथ विकास मिश्रा, मुंबई आज तक। तो आपने देखा कि किस तरीके से मतदान के दिन भी राजनीति अपने दांव पर खेलती रही, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई के कई पोलिंग बूथ फिल्मी सितारों से जगमगा उठे थे। कई फिल्मी सितारे वोटिंग के लिए उतरे थे और कई लोगों ने सुबह के वक्त ही जल्दी आकर अपना मतदान का अधिकार निभाया। लेकिन दूसरी तरफ सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ जुहू में अपने घर के पास पोलिंग बूथ पर अभी कुछ ही देर पहले पहुंचे और वहां पर उन्होंने मतदान किया। उनके साथ में अभिषेक बच्चन, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी उनके साथ में थी। तो पूरा बच्चन परिवार वोटिंग के लिए उतरा था। वहीं दूसरी तरफ बादशाह खान यानी शाहरुख खान भी बांद्रा में माउंट मेरी के यहां पर एक पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए पहुंचे। इन दोनों का सुबह से इंतजार हो रहा था कि वो कब आकर अपना मतदान का अधिकार निभाते हैं। ये उन फिल्मी सितारों में से है कि जो अपना तमाम काम धाम छोड़कर मतदान का अधिकार निभाने के लिए मुंबई में रुके हुए थे और मतदान करने के लिए घर से बाहर निकले। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कई सारे सितारे मुंबई में मौजूद नहीं थे क्योंकि आईफा अवार्ड्स हो रहे थे। उसमें आश्चर्य की बात है कि शबाना आजमी, जावेद अख्तर, अनिल कपूर, प्रियंका चोपड़ा ऐसे सितारे भी बाहर यानी आईफा अवार्ड्स पे शरीक होने के लिए मुंबई में अपना मतदान का अधिकार छोड़कर चले गए।
अजय देवगन और काजोल भी मतदान करने के लिए शाम के वक्त जुहू के पोलिंग बूथ में पहुंचे थे। उसके साथ ही कई सितारों ने दिन भर में मतदान किया। उसमें आमिर खान शामिल है, फरहान अख्तर शामिल है और बाकी कई सितारे अलग अलग जगहों पर सुबह ही मतदान करने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कई सितारों ने ट्वीट कर ये बताया भी लोगों को कि हमने वोट किया है और मुंबई के लोग बाहर निकलकर अपना मतदान का अधिकार निभाए। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि आइफा में शरीक होने के लिए कई सितारे मतदान से नदारद रहे। उनके साथ ही क्रिकेटर्स भी यहां पर मतदान करने के लिए दिखाई दिए। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न और राज्यसभा सांसद खास आईपीएल में यूएई से खास लौटे यहां पर मतदान करने के लिए और सुबह जाकर अपनी पत्नी के साथ उन्होंने वोटिंग की। उसके साथ सुनील गावस्कर पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के आईपीएल मामलों के अध्यक्ष भी मतदान करने के लिए पहुंचे। अजीत वाडेकर भी वर्ली में मतदान का अधिकार निभाने के लिए वहां पर पहुंचे। तो 3 पूर्व भारतीय टीम के कप्तान वोटिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और सचिन तेंदुलकर की खास बात यह है कि यूएई में आईपीएल चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूएई छोड़कर मतदान करने के लिए एक दिन के लिए क्यों न हो, लेकिन मुंबई आए और मतदान करके वापस चले गए। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त मुंबई के अलग अलग इलाकों में मौजूद है। कमलेश सुतार बांद्रा से है, उसके साथ सिद्धार्थ हुसैन बांद्रा ईस्ट से, जहां पर अभी शाहरुख खान ने मतदान किया हुआ है, और मुनीश पांडे हैं मलबार हिल से साउथ मुंबई में, जहां पर सबसे कम वोटिंग हुआ है अब तक मुंबई में। सबसे पहले चलते हैं कमलेश के पास। कमलेश, जिस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया है कि रीजनल पार्टीज को, क्षेत्रीय दलों को लोकसभा चुनाव में शरीक नहीं होना चाहिए, इस तरीके का कुछ कानून बनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि किस तरीके की प्रतिक्रिया हो सकती है इसको लेकर? जी, अगर देखा जाए साहिल, तो थोड़ा देर से आया है पृथ्वीराज चौहान का यह बयान। कुछ कांग्रेसी नेताओं से जब हमने बातचीत की ऑफ द रिकॉर्ड, उनका यह कहना था कि शायद पृथ्वीराज चौहान ये बयान देकर कहीं ना कहीं एमएनएस जैसी जो प्रादेशिक पार्टी है उनको चेताना चाहते थे, जिसके जरिए एमएनएस से कोई प्रतिक्रिया आए और इसका असर वोटिंग पर पड़े। और जब देखा गया है इतिहास में, जब भी एमएनएस के वोट बढ़े हैं तब उसका असर कांग्रेस को मिला। तो एक कांग्रेस नेता का यह कहना है, कांग्रेस से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि मुख्यमंत्री का यह बयान थोड़ी देर से आया है, लेकिन इसका आज की तारीख में अगर चुनावी प्रक्रिया में देखें तो आज के ये आखिरी दौर है जहां पे महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, इसके बाद चुनाव नहीं होना है। तो इसकी आज प्रतिक्रिया तो शायद नहीं आएगी, लेकिन इसका टाइम कैलकुलेशन गलत नजर आ रहा है। कमलेश कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि मुंबई में इतनी कोशिशें होने के बावजूद भी मतदान का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। मुनीश पांडे मौजूद है साउथ मुंबई में, सबसे कम मतदान हुआ है मुनीश वहां पर। कई लोगों की शिकायत यह भी रही है कि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। क्या यही सिर्फ कारण है या और भी कुछ कारण है मुंबई में कम वोटिंग के? जी साहिल, मैं बताना चाहूँगा आपको, दक्षिण मुंबई सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पे बिजनेस घराने से लेकर तो सबसे पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल क्लास यहाँ पे रहता है। लेकिन जब वोटिंग करने की बात आती है तो हमेशा दक्षिण मुंबई के ऊपर ये दाग लगता है कि यहाँ पे वोट कम होते हैं। इस बार दक्षिण मुंबई में खासतौर पे कई ऐसे एक्टिविस्ट थे, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने मुहिम चलाई हुई थी कि लोग अपने घर से निकले और वोट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें पिछली बार से बस थोड़े ही बेहतर हुए हैं आंकड़े, और कहीं ना कहीं अब से थोड़ी ही देर में पोलिंग बूथ बंद हो जाएंगे। जिन पोलिंग बूथ पर हम गए भी थे वहाँ पे भी किसी तरह की लाइन नहीं लगी हुई थी, किसी तरह के लोग वहाँ पे पहुंचे नहीं थे मतदान देने के लिए, मतदान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दक्षिण मुंबई जो लगातार कम मतदान का केंद्र रहा है वो तो अपने आप में एक बात रही। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले, छुट्टी को एंजॉय किया, छुट्टी का दिन इन्होंने इसे मना लिया। लेकिन कई ऐसे लोग थे हजारों की संख्या में जिनका वोटर लिस्ट से नाम ही गायब था और कहीं ना कहीं वो मतदान नहीं कर पाए। सिद्धार्थ, फिल्मी सितारे तो जरूर मतदान के लिए बाहर निकले थे, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में था। कई लोगों ने आकर वोट भी किया और कहा भी कि वोटिंग करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कई लोग, शबाना आजमी, जावेद अख्तर तक हमने देखा कि आइफा के लिए निकल चुके हैं। किस तरीके का माहौल दिख रहा है? जी साहिल, बेहद अफसोस की बात है और बहुत सारे फिल्मी सितारे, शाहरुख आए यहाँ पर, शाहरुख खान ने भी ये कहा कि ये वोट करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि चूंकि सब इंडस्ट्री के लोग हैं तो वो एक दूसरे के लोगों को बचाने की भी कोशिश करते हैं। तो दबे स्वर में शाहरुख ने ये ज़रूर कहा कि वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत पहले से सारी बुकिंग्स हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वोट करना बेहद ज़रूरी है।
तो और इस तरीके की बातें और भी बहुत सारे फिल्मी सितारों ने कही हैं जो यहाँ आए। फरहान अख्तर यहाँ पर आए, हालांकि जबकि उनको भी आईफा जाना है और बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन में कैटेगरी में उनका नाम भी है, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल बने वो और आकर के वोट दिया, फिर उन्होंने अपनी फ्लाइट पकड़ी। तो काश शबाना आजमी और जावेद अख्तर लोग भी अगर फरहान अख्तर अपने सुपुत्र से ही वो कुछ थोड़ी सी सलाह ले लेते तो उनके लिए भी अच्छा होता और वो एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर भी पेश होते। साहिल, तो शाहरुख खान ने अभी कुछ ही देर पहले वोट किया था। हमने देखा कि सिद्धार्थ हुसैन बता रहे थे कि उन्होंने कुछ मीडिया से बात भी की। आइए सुनते हैं कि शाहरुख खान ने क्या बताया। To take this, high ground and mention why X or Y or Z haven't been able to come and vote. Everybody has their commitments. It is always nicer if we are able to do it. Sometimes it's unavoidable. I'm not taking on from my industry. I'm not taking away. I heard the voter turnout here is something between 20 to 25%. So there are a lot of people from all walks of life who haven't been able to make it. Inshallah, the next one. Or we still have half an hour, 1 hour, so everybody come out and vote. I've voted for dignity for my country. Thank you. तो शाहरुख खान शाम को वोट देने पहुंचे। उनको भी हालांकि आईफा जाना है, जैसे ये बता रहे थे सिद्धार्थ, लेकिन उन्होंने कहा कि वोट करना भी जरूरी है और इसके लिए वो वोट करने आए थे। लेकिन उसके साथ साथ बुकिंग्स बहुत पहले हुई रहती है, इसके लिए कुछ लोग शायद नहीं आ पाए हों। सफाई देने की कोशिश कर रहे थे बाकी लोगों के। बॉलीवुड के कई सितारों ने वोट डाले हैं। आइए देखते हैं कि लोगों ने क्या क्या कहा। मैं हर एक हिंदुस्तानी से ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लोकतंत्र का। वैसे तो हमें हमारे लोकतंत्र के साथ हर दिन जुड़े रहना चाहिए, लेकिन ये दिन तो बहुत खास है हम सब के लिए और हर एक हिंदुस्तानी को इसका एक हिस्सा बनना ही चाहिए। और ये एक बार फिर मैं सबसे अपील करता हूँ। मुझे यकीन है कि सब लोग बाहर आएंगे। पिछले दफा मुझे याद है मुंबई में लोग कम निकले थे और मुझे उम्मीद है इस दफा ज्यादा लोग आएंगे। अगर कल मुझे किसी भी चीज से दिक्कत हो रही है, अगर मैं किसी पे उंगली उठाना चाहती हूँ तो पहले उंगली पर ये होना बहुत जरूरी है। हर चीज में हो, डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेक्युलरिज्म, हार्मनी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वोट करना सर्वोपरि है। वो हम लोग बहुत बातें करते हैं पूरे साल कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है और बदलनी चाहिए, और जब बदलाव के लिए हमें एक मौका मिलता है तो हम उस जिम्मेदारी को नहीं निभाते। तो मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी, आपके जितने देखने वाले दर्शक हैं वो आपका कार्यक्रम इस वक्त ना देखें, चाहे बाहर निकल जाएं और वोट करें, ये मैं चाहूंगा कि हो। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है देश का, इसके वजह से कई इंडस्ट्रियलिस्ट भी मुंबई में रहते हैं। कई इंडस्ट्रियलिस्ट सुबह से मतदान करने के लिए कतार लगाकर खड़े थे। सुबह 7 बजे अनिल अंबानी खुद वोटिंग करने पहुंचे, उनके साथ उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। आदि गोदरेज समूह के प्रमुख, उन्होंने भी मतदान किया मलबार हिल पर। उन्होंने अपने हमारे संवाददाता से बातचीत भी की। वेणुगोपाल धूत वीडियोकॉन ग्रुप के अध्यक्ष, उन्होंने भी वोटिंग की। उसके साथ ही हमने देखा कि हर्ष गोयनका भी वहां पर पहुंचे हुए थे। उसके साथ शेखर बजाज मतदान करने के लिए मुंबई में मलबार हिल के पास पहुंचे थे। कई उद्योगपति इस तरीके से मुंबई की सड़क पर मतदान करने के लिए उतर पड़े थे।